हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ठीक ही रहना हो। और तभी जब आप ठीक रहोगे तो तभी सभी के जो सभी टॉपिक्स हैं वो तभी बहुत अच्छे से हो सकती हैं। ओके, तो टर्न करें नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Yes, first of all we will do what is delegation. Yes, what is delegation? It refers to the downward transfer of authority from superior to subordinate. डेलीगेशन क्या होता है? जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, काम करने का कोई राइट देता है ना, दैट इज द डेलीगेशन. इट इज प्रीरिक्विजिट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम. किसके लिए टाइम यूज कर सकता है? टू हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज. जब कोई मैनेजर अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, इट मींस क्या होगा? एक तो उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं डिसीजन लेने में उनको क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी कैन टेक द डिसीजन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. बट एक और दूसरा बेनिफिट क्या होता है? मैनेजर हैज सफिशिएंट टाइम टू हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज. उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज में वो टाइम लगा सकता है. अब एक डेफिनेशन करेंगे हम इसकी ऑथर के अकॉर्डिंग. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैरिली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स. क्लियर? नाउ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. Clear? The first one is the authority. What is the authority? Authority is the right of an individual to command his subordinates and to take action within the prescribed limits. Within the scope of his position, a prescribed limit, one and the same thing. Clear? तो authority क्या होगी? Authority क्या होती है? Right of an individual to command his subordinates. अब अथॉरिटी में क्या होता है? जैसे मेरे पास है, मैं एक सुपीरियर हूं, तो मेरे पास एक अथॉरिटी है. मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड करूंगी कि यू विल डू दिस वर्क इन दिस वे, यू विल नॉट डू दिस वर्क, दैट पर्सन विल डू दिस वर्क, लाइक दिस. अथॉरिटी फ्लो कहां करती है? फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. अथॉरिटी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर को डेलीगेट नहीं करते. So authority flows from top to bottom, means superior to subordinates. Clear? Authority क्या होगी? Authority क्या है? The right of an individual to command his subordinates. Clear? Now the next one is the responsibility. Responsibility क्या होती है? कि एक हमारा obligation होता है, obligation towards the superior. अगर हमें हमारा जो सुपीरियर है हमें कोई वर्क देता है कि you will do this work, then that is our obligation. वो हमारी responsibility होती है. Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. एक obligation होता है subordinate का. Responsibility जो उसके superior ने उसे duty assign की है, that he will perform properly. It arises from superior subordinate relationship. ये superior subordinate relationship से arise होता है, means formal organization. Clear? Because subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. It flows upward. Upward क्यों होता है? क्योंकि subordinate जो है वो always responsible होता है अपने superior को. Clear? It flows upward. Authority top to bottom होती है और responsibility flows upward क्योंकि जो subordinate होता है is always responsible to his superior. The third one is the accountability. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है बताती हूँ मैं आपको. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? नोट आउट. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है कि एक सुपीरियर के वर्कलोड को कम कर देती है. मतलब राइट अगर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अब कोई भी सुपीरियर जब अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता है, मींस एम्पावर्स द सबऑर्डिनेट करता है, तो इससे क्या होता है? सुपीरियर का वर्कलोड तो कम हो जाता है, ठीक है, और उसने अपना वर्क दे दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को, रिस्पांसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है. बट आंसरेबिलिटी किसकी होती है? फाइनल आंसरेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. आंसरेबिलिटी होती है हमारी जवाबदेही, मींस जिसका जो काम होता है ना, जैसे अगर सुपीरियर ने अपना कोई वर्क सबऑर्डिनेट को दे दिया, क्लियर, और वो सुपीरियर को वो वर्क दिया था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, जैसे कि यहाँ पे हेड ने
कोई वर्क दिया है किसे, सुपीरियर को, और सुपीरियर ने आगे दे दिया वो सबॉर्डिनेट को। अब इसने तो क्या दे दिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब subordinate is answerable means accountable to superior and superior is accountable to head of the department. It means accountability means answerability cannot be delegated. ये delegate नहीं किया जा सकती। हम लोग जो हैं अपने वर्क को, अपने राइट को ये डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब ये अपने राइट को, अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंसरेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली एम्पावर्स द सबऑर्डिनेट। अब जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम किसी भी सबऑर्डिनेट को हम अथॉरिटी देते हैं, दैट डज नॉट जब भी हम किसी भी अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट नो डाउट उसे मतलब पावर मिल जाती है जिसके पास से, सुपीरियर के पास से, बट द सुपीरियर वुड बी स्टिल अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। लेकिन फाइनली आउटकम के लिए वो सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मींस अकाउंटेबल, आंसरेबल होगा। देन अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। वंस authority is delegated, responsibility accepted, but one cannot deny the answerability, means accountability deny नहीं की जा सकती। It cannot be delegated, answerability जो है ना वो delegate नहीं की जा सकती, and it flow upward. It flow upward means वो subordinate से manager की तरफ चलती है, और subordinate will be accountable to his superior। समझ में आ गई? For the satisfactory performance of work। ये देखिए आप, मैनेजर है यहाँ पे, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी उसने सबऑर्डिनेट को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी डेलीगेट की, बट फाइनली सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू मैनेजर फॉर द फाइनल आउटकम। क्लियर टू ऑल? दिस इज अथॉरिटी क्या होगी, राइट टू एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ एन सबऑर्डिनेट। Accountability is the answerability of the subordinate to his superior, and it cannot be delegated. Clear? These were the elements of delegation of authority, responsibility. These were the elements of delegation: authority, responsibility, and accountability. Next one is the importance of delegation. Yes, delegation जब हम करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट। यस, हाउ द मैनेजमेंट विल बी इफेक्टिव बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हेन द अथॉरिटी विल बी डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉइज, टू द सबऑर्डिनेट्स, देन दे हैव द डिसीजन टू, they have the power to take the decision, so in future they can become the efficient managers, so it will become the management effective. Next, employee development. No, undoubtedly if the employees will get authority to take decision from his superior, then there will be the employees development, means they take some initiative in the particular situation, how to take the decision in that situation. Clear? Next is the motivation of employees. How the employees will be motivated? Because employees get some power for some authority from his subordinate. Authority सिर्फ ऐसे नहीं मिलती है, if they have some particular good position, अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तभी कोई जो सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करता है, और जब अथॉरिटी डेलीगेट करेगा देन एम्प्लॉइज विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। व्हेन एम्प्लॉइज will have some authority to do work, then they have such an idea, innovative ideas वो जनरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि वो अपने आप को कुछ अच्छा प्रूव करें अपने सुपीरियर के सामने, तो वो कुछ मतलब इनोवेटिव कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली ग्रोथ किसकी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की क्या होती है कि मैनेजमेंट के जो जितने भी लेवल्स होते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट के हर लेवल में हमें डेलीगेशन की नीड होती है। Clear? Next is the better coordination. If there are a lot of departments in an organization, and if they want to create coordination among these departments, then it is necessary delegation of authority.
अगर अथॉरिटी डेलीगेट करते रहेंगे तो एम्प्लॉइज जो है प्रॉपरली वे से काम करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली तब होगा ही होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में मनमुटाव ना होना, बहुत अच्छे से रिलेशंस का होना। और रिलेशन कब होंगे? जब सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के ऊपर एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है, और विश्वास के बेस पे ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देता है। जब अथॉरिटी देगा देन जो सबऑर्डिनेट्स है दे कैन प्रूव देयर सेल्फ। तो उनमें कोऑर्डिनेशन जो है बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब हो सकता है, यू कैन से। क्लियर? द नेक्स्ट one that we will discuss that